आपको अपने बीच में पाकर अत्यंत प्रसन्नता का भाव अनुभव कर रहे हैं संतदायी सरकार जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अधिष्ठातागण, समस्त विद्यार्थीगण, समस्त संकाय सदस्य और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय कुलपति महोदय तथा हमारे बीच माई के रूप में उपस्थित सिंधुदाई सरकार जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इस केंद्र के निदेशक महात्मा गांधी फिजियोलॉजी केंद्र के निदेशक मनोज कुमार सर से सादर अनुरोध करते हैं कि वो माई का अभिवादन पुष्पगुच्छ लेकर करें। कल से लेकर आज तक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में हम जिन दो महान विभूति महिलाओं से जिनसे हमारा साक्षात्कार हुआ, उनमें कल मौसी जी का जन्मदिन मनाया हमने भाई। मौसी जी जिनसे आप परिचित हैं, लक्ष्मीबाई केलकर जी, उनका कल जन्मदिवस था और हमने अपने विश्वविद्यालय प्रांगण में कल मौसी जी का जन्मदिवस मनाया। और आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं सशरीर। और इस विश्वविद्यालय में कुछ विभाग हैं जिनसे आप बेशक सशरीर न मिली हो, लेकिन उस विभाग के संकाय सदस्य, विद्यार्थी सब आपसे बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। शायद 70 साल पुराना रिश्ता आपसे है, पहली बार आमने सामने है हम लोग, लेकिन स्त्री अध्ययन विभाग, समाज कार्य विभाग और अन्य विभागों में आपके काम को लेकर बहुत सारे शोध कार्य भी हो रहे हैं। और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपने वर्धा शहर में रहते हुए किस तरह अपनी भूमिका निभाई, किन किन क्षेत्रों में काम किया, उस पर हम लगातार अपने विद्यार्थियों के साथ काम करते हैं। कई बार अगर आपको याद हो तो आपके आवास पर भी हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी गए, आपसे मुलाकात की। हमारे विश्वविद्यालय की एक शिक्षिका अर्चना भालकर जी, उनसे भी आप परिचित हैं, वो भी आपसे बहुत गहरे रूप से जुड़ी हुई हैं। तो एक तरह से आप आई पहली बार हमारे परिवार में हैं, लेकिन इस परिवार के हर सदस्य से आपका एक रिश्ता है, हम सब आपको जानते हैं। और आपसे मिलकर आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है, भावनात्मक रूप से बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे बीच हैं। आज का जो कार्यक्रम है यह हमने दो दृष्टियों से आयोजित किया। एक, कि आप हमारे विश्वविद्यालय परिवार का हिस्सा बने, आप यहाँ आए और आपसे सब कुछ मिल सके। दूसरे, यह एक शैक्षणिक कार्यक्रम भी है जिसमें ऑफलाइन माध्यम से और ऑनलाइन माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे संकाय सदस्य जुड़े हुए हैं और वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपकी जीवन यात्रा पर बातचीत करना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं किस तरह से जीवन की शुरुआत हुई, क्या काम किया अब तक, उसके सामने क्या क्या चुनौतियां रही और उससे कैसे डट के मुकाबला किया। इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमारे बीच इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय के साथ साथ कुलपति महोदय और विभिन्न विभागों के अधिष्ठाता विभागाध्यक्ष महोदय भी मौजूद हैं आपसे बातचीत करने के लिए। और सबके पास आपके लिए कुछ न कुछ प्रश्न हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। और इस क्रम में मैं सबसे पहले इस केंद्र के निदेशक मनोज कुमार सर से अनुरोध करती हूँ कि इस आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय और विभिन्न विद्यापीठ और विभागों के संकाय सदस्य, प्रधान, और आज हम जिनको समझने जानने के लिए आए हैं, सिंधुदाई माँ जी, सबका स्वागत करते हुए इस केंद्र के बारे में संक्षिप्त में थोड़ी बात रखनी है, क्योंकि आप सब इस केंद्र को जन्म से अब तक के विकास यात्रा के साझीदार रहे हैं। आप सब 2009 में जब यह केंद्र स्थापित हुआ तो समूचे देश में जो समाजकार्य की पढ़ाई होती थी उसमें पाश्चात्य ढंग के समाजकार्य की वैज्ञानिक पढ़ाई जाती थी और उसी के आधार पर हम लोग गाँव में ईश्वर जो होता है, जो प्रविधि है, उस प्रविधि का इस्तेमाल करते थे। मैं भी अधिक समय नहीं लूँगा,
आप सबका पुनः प्रभात स्वागत करते हुए मैं अनुरोध करूँगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके पहले कि कार्यक्रम की शुरुआत करें और हम आपसे बातचीत शुरू करें, मैं अपने माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करती हूँ कि यह जो शोध कार्य आपके ऊपर किया गया है इसकी एक प्रति आपको भेंट करें। आप बड़े ही सम्मान के साथ हम चाहते हैं कि आप अपनी बात पहले रखें। ये मेरा मायका है। अब ना मेरे को ऐसा लगता था कभी कभी कि मेरा मायका मेरे से भूल गया, मगर आज पहली बार समझ में आया क्या बात है। मेरा मायका तो मेरा मायका है, वो कहाँ से दूर गया है रे। याद रखा मेरे को ज़्यादा हिंदी नहीं आता, पर बहुत गलत होता है ज़रा ज़रा। कभी कभी मैं बोलती थी कि जब वो आए तो चेहरे पे रख रखाव था, जब वो आए तो चेहरे पे रख रखाव था, मगर वो नहीं देख सके जो मेरे दिल का घाव था। आज तो मेरे घाव ख़त्म हो गए। बहुत अच्छा लग रहा बेटा, आज लग रहा है कि बहुत अच्छा हुआ मैं जिंदी रही मरी नहीं। यानी आज सब पुरानी याद आ रही बाबा। यादें हैं आपके वादे हैं, इससे ज़िंदगी नहीं कटती है, तकला तो इरादे है। फिर भी दिल में खुशी है, आज तो है दिल में खुशी है, ज़िंदगी में बहार है। मैं मर नहीं सकती अभी क्योंकि आपका इंतज़ार है। बहुत क्या बोलो, कुछ समझ में नहीं आता बेटा, मगर एक बात है, आदमी के ऊपर संकट आना चाहिए। संकट आने के बाद जो आदमी खड़ा होता है ना, वो कभी गिरता नहीं। मैंने संकट के ऊपर सवार हो गए मैं, और मेरे को अभी लोग बोलते हैं कि मैं तुम्हारी प्रेरणा क्या है। बहुत लोग मेरे को पूछते हैं मैं तुम्हारी प्रेरणा क्या है, ये क्यों किया। तो मेरी प्रेरणा मेरे पेट की भूख है बेटा। मैं पढ़ी नहीं, चौथी पास, ये पिपरी विद्यालय है ना, उसमें मैं चौथी पास हूँ। मेरे को कुछ पढ़ना नहीं आता था, कुछ नहीं, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर भूख मेरे को समझते थे। सबसे बुरी क्या होगी तो पेट की भूख है। फिर जब मेरे को भूख लगी और मेरे को अन्न मिलने यानी खाना मिलने लगा, मैं भगवान का गाना बोलने के बाद मेरे को खाना मिलता। मेरे को गाना आता है रे, और गाना बोलने के बाद खाना मिलता। तब मैं सोचती, सोचना सीखो बेटा, अपन कहाँ तक आ गए, अभी कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं। मैंने ये किया। फिर मैं दिन भर भीख मांगती और रात को मैं स्टेशन पे रहती, और मैं सोचती ये स्टेशन में मेरे जैसे बहुत भिखारी है। मेरे को खाना मिला क्योंकि मैंने गाना बोला, खाना मिला। इसको गाना नहीं आता, खाना भी नहीं। बांट के खाओ सिंधुताई। मैंने बांट के खाया, बड़ी हो गई। जिसको दिया वो मेरे को छोड़ के नहीं गया बेटा। एक नया घर, एक नया उजाला मिल गया ज़िंदगी को, और मैं चलती गई अभी यहाँ तक आ गई। अभी तो मैं, क्या बात है, अब मेरी कॉलर भी आज टाइट है रे क्योंकि मेरा मायके का सत्कार है। सर कैसे आभार मानूं सर, बहुत अच्छा। आज मेरे को लगने लगा कि अच्छा हुआ मैं जिंदी रही, मरती तो ये नहीं होता ना बोलो बेटा, आज तुम्हारे पास हूँ मैं, बोलो। सबसे पहले क्या किया जिंदगी में? हाँ, सबसे पहला काम जो आपको लगा कि ये समाज के लिए करना चाहिए, वो क्या चुना? सबसे पहले तो मैंने सिर्फ भीख मांगी। मैंने हैदराबाद में भीख मांगी, हैदराबाद, निजामाबाद, सिकंदराबाद। मैं महाराष्ट्र से बहुत दूर गई थी क्योंकि डर लगता था मेरे को, लोग पहचानेंगे और बोलेंगे ये आई, कहाँ से आई है, यू है यू है। तो मैं हैदराबाद में मैंने पहली भीख मांगी बेटा। हैदराबाद का रेलवे स्टेशन ये मेरा ठिकाना था। और एक बात है बेटा, जब मैं रात को स्टेशन पे जाती, दिन भर भीख मांगती, गाना बोलने के बाद मेरे को खाना मिलता था। मैं गाना बोलती, हमसे न तू खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। और लोग मेरे पास आते, मेरे को मदद देते, और मैं और बोलती कि जिस मातृभूमि की अरे तू गोद में पला, जिसकी पवित्र धूल में घुटनों के बल चला, उसके फटे आंचल को तू सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। लोगों को बहुत अच्छा लगता था। फिर वो मेरे को खाना देते, मैं गाना बोलती, रात को अंधेरे में मैं सोती। भिखारी भी रहते थे। फिर मेरे को डर लगता था क्योंकि मैं लेडीज़ थी ना,
रात को मेरे को ऐसा लगता, सब भिखारी मेरा खाना देने के बाद सो जाते, मैं नहीं सोती। मेरे को ऐसा लगता था अभी रात को मेरे को किसी ने उठा के लेके गया तो मेरा बचाव कौन करेगा। भाईजात को कितनी भीति होती है बेटा, कितना डर होता है। फिर मैं रात को उठती, शमशान में जाती। मैं शमशान मेरा घर था। शमशान जाने के बाद मेरे को वो प्रेत का भूत का कभी डर नहीं लगा, आदमी का डर लगता था। रात को पूरे भिखारी सोते थे और मैं शमशान की तरह दिन में ही देख के रखती थी। रात को छोटी सी बच्ची थी मेरे साथ जिसका जन्म लाल मैंने पत्थर से काटा था। फिर मेरे को एक मालूम था अभी जिधर उधर किधर भी आदमी है, मगर शमशान में रात को आदमी नहीं होता, वो भूत के मारे डर जाता। फिर मैं शमशान में रहती, मेरा ठिकाना शमशान। एक दिन मेरे को ये परिस्थिति ने मेरे को सिखाया बेटा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। एक दिन बहुत भूख लगी थी मेरे को, शाम हो गई थी, अंधेरा थोड़ा थोड़ा हो गया था और ये प्रेत यात्रा जा रही थी। मैं पीछे पीछे जा रही और बाद में मेरे ध्यान में आया कि अरे वो प्रेत यात्रा जा रही तो उनकी कोई भी नहीं, वो देखेंगे तो बोलेंगे ये भाई हमारे पीछे क्यों आ रही है, हमारी कोई नहीं, कुछ गलत काम कर रही है क्या, मुर्दा वो कर रही है क्या, कुछ लूट रही क्या, कुछ भी आ सकता है ना मन में। मेरे को मैं एक मालूम था कि ये लोग जा रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं डालेंगे बीच में। वो प्रेत को ज़रा रखते हैं और वो क्या नमक का के चावल वगैरह डालते हैं, मगर वो बहुत गरीब थे, उसके पास चावल वगैरह नहीं थी, आटा था। मेरे को दिखना नहीं चाहिए इसलिए मैं झाड़ के नीचे गड़प हो गई और उन्होंने आटा डाला, गरीब का प्रेत था, 100 रुपये डाला, वो चले गए। मेरा पूरा ध्यान वो आटा के ऊपर। मैं उस दिन भगवान का नाम लेती थी, भगवान कोई भी कुत्ता भी ताने मत दे, वो खा जाएगा, मेरे को नहीं मिलेगा ना, उतना मेरे को मिलने दो ना। मैं भगवान का नाम लेती और रात हो गई, वो लोग टकोरा फूटा, वो चले गए। फिर मैं उठी, वो मैंने लिया अपने पल्लू में, कुछ नहीं था मेरे पास। मैं शमशान गई, भूख सिखाती आदमी को। मैंने झाड़ की बड़ी बड़ी पत्ती काटी, उसके ऊपर आटा डाला, भिगोया, एक फूटे मटके में पानी था, इतनी सी रोटी हो गई रे। जले हुए मुर्दे के ऊपर मैंने वो भुनी कड़क, वहाँ मैंने काट काट के खाई। वो मटके का थोड़ा सा पानी भी पिया। उधर इतनी ठंडी पड़ी थी, इतनी ठंडी पड़ी थी, दांत हिल रहे थे, बच्ची भी मेरी अखड़ गई थी। उस दिन मेरी बच्ची 16 दिन की थी और रात को डर लगने लगा मेरे को। भागा, रोटी तो खाई, फिर मैंने इधर उधर देखा तो एक मरी हुई गैया पड़ी थी, उसके ऊपर गिद्ध बजते थे, वो नोच रहे थे, मेरे तरफ देख रहे थे। मेरे को ऐसा लगा ये मेरे को बोल रहे ठहरो, ये ख़त्म होने के बाद तेरा नंबर है। अरे कितना डर लगता था। फिर मैंने उधर देखा तो बेटा एक वो मसनऊद नाम का जानवर होता है शमशान में, वो गड़ा हुआ मुर्दा वो करता है। तो एक तरफ गैया को नोच रहे वो गिद्ध और एक तरफ वो मुर्दा वो कर रहा, वो ऊद बिलावल बोलते हैं हिंदी में। तो डर लगे मेरे को कि वो भी काम करता था, वो करता वो थकने के बाद मेरे तरफ देखता। और पूर्णिमा की रात थी, उजाला था, एक एक पत्थर मेरे को दिख रहा था। मेरे को ऐसा लगा ये मेरे को बोल रहा है कि कहाँ से आई, कहाँ भटक गई, ये इलाका मेरा है। फिर सब इनका है, उनका है, मेरा कुछ भी नहीं। और मैं इतने ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। गांव नज़दीक था, इसलिए रो रही थी कि गांव वाले खड़े होंगे, उठेंगे और बोलेंगे क्या आवाज़ आ रहा है ज़रा देखते हैं। और वो मेरे पास आएंगे तो मैं बोलूँगी बाबा मैं जिंदी हूँ मगर मेरे को डर लग रहा है, आपके गांव में एक रात के लिए आऊँ क्या। मेरा रोना सुनकर सब गांव वाले एक जगह हो गए, ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे कि अरे तुम्हारे बच्चे अच्छे तरह से ढक लो, अपनी गेट अच्छे तरीके से बंद कर दो, बाहर निकलना नहीं, बच्चों को लाना नहीं बाहर, तुम भी आना नहीं, क्योंकि आज शमशान में भूत रो रहा है। वो बोलते थे, वो मेरे को सुनने में आता था। पूरे लोगों ने गांव बंद किया, सामसुम हो गया, मगर गांव के कुत्ते मेरे पास आए थे सब के सब, और वो मेरे साथ रो रहे थे। मैं रो रही थी, कुत्ते रो रहे थे। उस दिन मैंने सोचा बस आज से ये भटकना बंद। आज से उस दिन मैंने शमशान कैंसिल किया बेटा, फिर मैं शमशान में नहीं गई रही। फिर भीख मांगते मांगते जहाँ कोई पड़ी हुई आता है, मेरा विनय है मेरे साथ है बेटा, LLB हो गया, वो इसके माँ भी भीख मांगती थी, मैं भी भीख मांगती थी, मगर वो मर गई एक रात, हार्ट अटैक आया बेटा, गरीबी बुरी होती है ना। वो मरने के बाद कोई नहीं था उसका। फिर मैंने ये
अभी भी मानवता है। एक ढक्कल गाड़ी वाले को मैंने बोला, बाबा एक भाई मर गई रात को, हम साथ साथ थे मगर क्या करें, अटैक आ गए, आप भाई बनो ना उसके, मैं बहन बनूंगी, उसको अपन आखिरी यात्रा करेंगे। तो उन्होंने ढक्कल गाड़ी लाया, हमने दोनों को उसको उठाया और ढक्कल गाड़ी में डाला, शमशान में गए, उसका पूरा अंत्य संस्कार किया। और फिर मैंने बोला, बाबा मेरे पास ना 12 आना है, रुपये भी नहीं था, आपको देव 12 आना। मानवता थी बेटा। वो मेरे को बोला, भाई बोलती है और पैसे देते हैं। मैं बोली सॉरी, माफ़ी नहीं देती। ऐसे भी लोग मेरे को मिले बेटा, बांट के खाने वाले मिले, मेरे को देने वाले मिले। और मेरे को जो मिला ना वो मैंने बांट के खाया बेटा। मैं ढूंढती थी मेरी ज़रूरत किसकी है, मैं किसके पास जाऊँ, मैं कहाँ ढूंढूँ, किसको लाऊँ, क्या करूँ मैं। मगर गाना बोलने के बाद तो मेरे को खाना मिलता था। मैं दिल्ली में भी सावली मूर्ति मंदिर में भीख मांगा बेटा, अंदर कोई घुसने नहीं देता रे, भिखारी ना। फिर मैं बाहर गाना बोलती थी भगवान का, और लोग मेरे को जाते जाते आप मदद करते थे। वो मदद मैंने बांट के खाई। मैं रात को ढूंढती थी मेरी किसकी ज़रूरत। मैंने 3 बार आत्महत्या करने का सोचा बेटा, 3 बार, मगर अनसक्सेस आत्महत्या। एक दिन फिर मैं मरने के लिए जा रही थी रात को, बहुत गुस्सा आया था मेरे को, ये क्या ज़िंदगी है, चलो मर जाते हैं, फिनिश, फुल स्टॉप ज़िंदगी को। और मैं रात को उठी, चलने लगी रे। मेरी बेटी ने, मैंने 16 दिन की थी उस दिन, मैंने पेट को बांध ली। मरते समय दोनों ने साथ साथ मरना चाहिए। और जा रही थी, अंधेरे में एक भिखारी रो रहा था। जब मैंने मरने का तय किया ना, तब कोई ना कोई आड़ आया। तो वो बोल रहा था रात को कि बाबा मेरे को कोई नहीं, मैं भिखारी हूँ, आता अभी मैं मरने वाला हूँ बाबा, मरते समय मेरे को प्यास लगी, कोई है बाबा, मेरे को इतना सा पानी पिलाए बाबा। मैं रुकी, उसके पास गई, उसको मैंने खड़ा किया, उसको बिठाया, चटके लगे रहे हाथ को, इतना बुखार था, गला वो आदमी। मैं बोली बाबा मेरे पास पानी तो है, खाना भी है। उस दिन मैंने भिखारी को खाना नहीं दिया, मरने के लिए काय को पुण्य भी नहीं चाहिए। मगर मैं बोले बाबा मेरे पास खाना है, पानी है, 2 घास खा के मरो ना। मैंने उसको खिलाया, पानी पिलाया, और वो मरच नहीं, वो मेरी तरफ हाथ जोड़ रहा था, अन्नदाता सुखी भव। मैं बोले अरे इसको मैंने खिलाया तो ये मरा नहीं, फिर मैं क्यों मरती। मैंने मरना कैंसिल किया। अभी जो महाभारत का अपन बोल रहे थे ना बेटा, 3री बार मैं चिखलदरा में मरने के लिए गई थी, संस्था के लिए नहीं। और चिखलदरा में भीमकुंड नाम का दरा है, कीचक दरा, जहाँ भीमा ने कीचक को मार डाला, और वो गंदे हुए हाथ जो कुंड में धोए ना, वो भीमकुंड। तो वहाँ मैं चिखलदरा मेरा कोई, मगर वो 3री क्लास में जब मैं होती तब शरद चंद्र टोंगो नाम का लेखक, उसका मेरे को पढ़ाई थी, धड़ा था कि विदर्भाचं नंदनवन चिखलदरा। मैंने सोचा कि वो चिखलदरा में मरे ना, आखिरी शेवट। और मैं मरने के लिए गई थी, झाड़ के नीचे खड़ी थी, और वो ठंडा का ठिकाण, गार हवा सुटली होती, आणि मी झाडाच्या खाली उभी होते। जरा देर से मरे तो क्या होता है, लेट मरेंगे ना। ये सोचते सोचते मेरे कुछ ध्यान में आ रहा कि ये झाड़ के ऊपर किसी ने कुल्हाड़ी मारी है, वो फांदी नीचे गिर रही है, मेरे ऊपर वो उसका वो पानी गिर रहा है। तो मेरे मन में आया कि ये झाड़ कुल्हाड़ी मारने वाले को भी इन्होंने छाया दी होंगे। कुल्हाड़ी मारने वाला थका होगा तो इन्होंने ये नहीं बोला कि तूने मेरे को कुल्हाड़ी मारी, मैं तेरे को छाया नहीं देता। तो मारने वाले को, घाव घालने वालों को भी झाड़ छाया देते। और मेरे को वो बोल रहा है कि मैंने छाया दिया रे मारने वाले को, तू मरने जा रहे है, मरना कैंसिल। जोर से चिल्लाए, मरना कैंसिल। और चिखलदरा में मैंने काम शुरू किया। सही बात तो मैं मरने के लिए गई बेटा, मगर मरीच नहीं ना। अभी 1000 बच्चे की माँ हो गई, 282 दामाद आ गए मेरे को। 19 यानी क्या बोलते हैं रे, 49 जावई हैं मेरे को। बच्चे की शादी किया बेटा, और क्या बात है, मेरे बच्चे बहुत बड़े हो गए। कोई LLB है, कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है। मैं बहुत पढ़ा थी, क्योंकि मैं पढ़ी नहीं ना, इसलिए उसको पढ़ने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने उसको संभाला, अभी वो मेरे बच्चे मेरे को संभालते हैं। उल्टा हो गया बेटा, मेरे बच्चे सब, मेरे को बाहर का कोई नहीं, मेरा संस्था में पूरी संस्था मेरे बच्चे संभालते हैं। और एक मेरे को यानी जिसका मेरे को गर्व है, अभी गर्व है, ये मेरी बेटी ममता, जिसकी जन्मनाल मैंने पत्थर से काटा, ये बर्धा जिला में। नौरगांव फॉरेस्ट मेरा ससुराल, और ये पिपरी मेरा मायका। तो बेटा वो बच्ची को मैंने समाज सेवा की ना बेटा, बहुत सोच के की। मैंने तब सोचा कि ये मेरी बेटी है,
इसको मैंने साथ में रखा तो और दूसरे बेटों को मैंने लिया, लेना तो है। तो मेरी बच्ची बोलेंगी ये मेरी माँ है तुम्हारी नहीं, और वो बच्चे बोलेंगे संभाले हुए कि नहीं नहीं हमारी नहीं उनकी माँ है। दरी हो गई ना। मैं सोच रही थी बहुत दिन कि एक तो मैं इसके माँ बनूँ या सबकी माँ बनूँ, क्या करूँ। फिर मैंने पहले कहा क्या होगा था, मेरी जो बच्ची थी खुद की वो मैंने पुणे के श्रीमंत दगुड़ेश्वर हलवाई गणपति ट्रस्ट को दी। वो प्रतापराव गोडसे अध्यक्ष, उसको मैंने बोला बाबा ये मेरी है, सगी है, फिर भी आप इनको संभालो ना। वो बोले क्यों? मैं बोले मेरे को जिसका कोई नहीं उसकी माँ होना है, और मेरी बच्चे साथ रहेंगे तो बच्ची बोलेंगे ये मेरी माँ है, और वो बोलेंगे हमारी नहीं है, ये नहीं होना, तुम इसके माँ बाप बनो ना। लिया उसने। वो BA तक यानी 12वीं तक सेवा सदन पुणे, BA तक गरवारे कॉलेज पुणे, MSW पतंगराव कदम ने करके दिया भारतीय विद्यापीठ। मेरे अभी भी डबल ग्रेजुएशन बच्चे भारतीय विद्यापीठ में करते हैं, पतंगराव कदम, अभी शिवाजीराव कदम। उनको बेटी देने के बाद मैंने बेटा लेना शुरू किया। और एक बात है कि जब वो डबल ग्रेजुएशन करके मेरे पास आई, BA MSW है वो, मैं मेरे बेटी से डर रही थी बेटे। मेरे को वो सामने आए कि धड़धड़ हो रहा था, क्योंकि मेरे को लगता था अभी ये मेरे को पूछने वाले हैं, सबकी माँ हो गई, पूरा ज़माना तेरा कौतुक करता है, मेरी माँ किधर है, मेरी माँ किधर है, लौटा दो मेरी माँ। मेरे पास क्या उत्तर है? वो सामने है कि मेरे को धड़धड़ होता था। मगर पत्रकार ने मेरे बेटू को पूछा ममता तेरे को क्या बनना है? मेरी बेटी ने बोला मेरे को मेरी माँ की माँ बनना है बस। टेंशन गया रे, टेंशन गया बेटा। अभी वो पुणे की संस्था संभालती है, और उसको छोड़ने के बाद जो मैं पहला बेटा मैंने लिया दीपक, वो सासवड़ की संस्था संभालती है, और गया का जो मेरा इधर मालेगांव में वो मेरा मनीष संभालता है। मनीष उभा उभा नमस्कार कर, इसको मैंने संभाला। वो अभी 1.25 गया संभाल रहा है मालेगांव ठेका में। और मेरा विनय किधर है रे? विनय बाहर गेला का? हाँ, वो मेरे को संभाल रहा है। वो LLB हो गया मगर सर्विस नहीं करा उसने। मैं माई को संभालने की सर्विस करूँगा। उसकी भी वाइफ डबल ग्रेजुएशन है बेटा, और उसका अभी बेटा भी है। वो पूरा संस्था संभालता है पुणे जिले के। मेरी संस्था मेरे बच्चे ही संभाल रहे, इसीलिए वो है। दूसरे होते तो उसको जिवाड़ा नहीं आता रे, प्रेम नहीं आता। ये वहाँ से आ गए ना, इसलिए उनको भूख जल्दी समझेंगे बेटा। दूसरों भरा हुआ पेट को भूख नहीं मालूम, हमारे बेटों को मालूम है। इसलिए मैं यहाँ तक आ गई, अनाथों की माँ हो गई। मेरे को 750 पुरस्कार मिले रे, 4 राष्ट्रपति सम्मानित हूँ मैं। मगर आज का ये पुरस्कार बहुत बड़ा है बेटा, मेरा मायके का पुरस्कार है रे। मेरा ये साड़ी चोड़ी है मेरी मायके की, क्या बात है। आज तो मैं खुश हूँ बेटा। और ये मायका है बेटा, ये तत्व है मायका। बस जो और जीने दो, किसके ऊपर अन्याय मत करो। तुम्हारे निवाले में तुम्हारा ही अधिकार नहीं है और किसी का भी अधिकार है। एक निवाला दो बेटा, दूसरों की भूख जानो। ये भूख सिखाती है रे। जब मेरे बेटी को लोगों ने, मेरे को ऐसा लगा था अभी मेरी बेटी बहुत गुस्सा हो जाएंगे, अभी वो पूछेंगी माँ किधर है। तो उसको पत्रकार ने पूछा ममता तेरे को क्या बनना है? वो बोली मेरे को मेरे माँ की माँ बनना है। पूरी ज़िंदगी सफल हो गई मेरी। अभी वही संभालती पुणे का, मैं सिर्फ घूमती बस। अभी भी ग्रांट नहीं बेटा, मैं नॉन ग्रांटेड हूँ। देंगे उसका भला, ना देंगे उसका भला। भाषण देने के बाद राशन मिला मेरे को, मगर कोरोना ने भाषण भी बंद किया। अरे 1.5 साल में घर में बैठी हूँ ना, अभी शुरू होने वाला है थोड़ा थोड़ा। और आज शुरुआत मेरी मायके से हो रही। क्या बात है बेटे, बहुत बहुत आज दिल भर गया रे मेरा, सच्ची दिल भर गया रे बेटा। आज तुम सब मिले ना, पूरा पूरा मायका मिला मेरे को बेटा। ऐसे ही चलते रहना बेटा। संकट तो आते हैं, संकट के ऊपर पैर दे के खड़ा हो जाओ। संकट का ऊंचाई कम होता है और अपने को सांस लेना आता है। मैं संकट से डरती तो मर जाते, मैंने संकट के ऊपर खड़े होकर बस यही किया मैंने, बाकी कुछ नहीं बेटा। बोलो। बहुत ही सुंदर लगा सुनने में। ये भी अच्छा लगा कि किस तरह आपने अपनी बच्ची को खुद से अलग किया ताकि आप इतने सारे बच्चों को एक साथ संभाल कर रखिए। ये बहुत आसान नहीं रहा होगा एक माँ के लिए कि अपने बच्चे को दूर रखे और बाकी सब बच्चों को अपने साथ रखना। उस बच्ची के लिए और उस माँ के लिए, दोनों के लिए ये बहुत कठिन यात्रा थी, लेकिन आपने और ममता ताई ने उसको इतने सुंदर ढंग से निभाया। ये सुन के बहुत अच्छा लगा। अब इस समारोह में उपस्थित जितने भी लोग हैं उन सबसे मेरा अनुरोध है। मैंने अपनी एक फिल्म बनी है, अनंत महादेवन ने बनाई है,
जीवन वृत्तांत है, संघर्ष है कि कैसे ससुराल से निकल करके और कैसे आप जो असहाय हैं उनकी मां बनी। इस तरह के दो चरित्र है इस पूरे फिल्म में, एक आप हैं दूसरे बाबा आपके। उन्होंने जिस तरह से जो कुछ रोगी है उनके बीच में परिवार है जो कि अब उनकी भी विरासत उनके बच्चे विकास जी प्रकाश जी संभाल रहे हैं। जो नींव सिंधु कवि जो फिल्म बनी है सप्ताह नी सिंधु कवि सप्ताह और बायोपिक है, उस फिल्म को इधर के दिनों में क्या आपने देखा है? क्योंकि उसमें जो आप बता रही थी ये सारी चीजें उसमें भी आई और ऐसा बहुत कम होता है कि और दोनों लोगों को फिल्म बनी और अनुज महात्मा ने बड़ी फिल्म का और उसमें पूरी दुनिया में आपका जीवन पहुंचा। और जब पद्म अवार्ड की घोषणा हुई थी उसके पहले जो कमेटी की थी मंत्रालय में उस फिल्म के दृश्य दिखाए गए। मेरे ऊपर फिल्म कभी नहीं बनती। मैं अमेरिका गई इसलिए फिल्म बनी। वो फिल्म में भी शुरुआत दिखाई मेरी अमेरिका। वो नीचे से मेरे को भैंसा दिख रही थी, वो लोग से भैंसा चला रहे और मैं विमान में जा रहा हूँ। मगर मेरे को बहुत डर लगता था, ये मन नीचे गिर गया तो क्या करें, धड़ हो रहा था, कभी बैठी नहीं थी ना। मगर जब मैं अमेरिका पहुँची ना बेटा, तो अमेरिका के लोग मेरे को जो मराठी लोग थे ना अपने महाराष्ट्र के, वो पूरे लोग मिलने को आए थे मेरे को, यानी विमानतल में। और वो मेरे को देखने के बाद जोर से चिल्लाए अपने मराठी आदमी, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। मैंने भी बोला नौवारी बेस्ट, जय महाराष्ट्र। अमेरिका गई इसलिए मेरी फिल्म निकली रे, नहीं तो नहीं निकलती थी। आकर्षण था ना, एक आड़ानी बाई, नौवारी बाई, शादी बोड़ी खेड़े की बाई, और फिल्म निकलती है इसके ऊपर। निकलना चाहिए, लोगों ने फोर्स किया बेटा, इसलिए वो फिल्म निकल गई। वही उस फिल्म पर हम लोग ने चर्चा करवाई थी मैं जनसंचार विभाग में, और मेरे विभाग में बहुत मराठी भाषियों की संख्या काफी है। तो इधर मेरा ये पूछना होता है कि क्या उस फिल्म को इधर की दिनों में आपने देखा है? हाँ, सुनने में नहीं आता बेटा, थोड़ा आवाज़ कम करो उनका। क्या बोले बेटा? इधर के दिनों में उस फिल्म को आपने देखा है? कौन से, मेरे फिल्म में? अरे बाप रे, मेरी फिल्म जब रिलीज हो गई ना, इन्हें रिलीज होने से पहले उन्होंने दिखाई, और वो बड़े बड़े सब अर्क था फिल्म देखने को। और तब DY पाटिल ये थे, किधर के राज्यपाल थे ना, त्रिपुरा के राज्यपाल, वो थे मेन, और पूरा हॉल भर गया था। और फिल्म मैं दिखा रहे थे, मेरी फिल्म दिखा रहे थे मेरे सामने मेरा वो भैंसी, वो चराने वाला, वो मेरे को वो थप्पड़ मारी सर ने, क्यों लेट होती है, मेरे को बहुत रोना आया बेटा। मगर मैंने इधर उधर देखा था, मेरी फिल्म देखते देखते सब रो रहे थे, फिर मैंने मेरा रोना कैंसिल किया। बोली तुम रो, मैंने रोती अभी। तो ये अमेरिका गई इसलिए फिल्म निकली मेरे, आकर्षण था उसको। एक बाई नौवारीची बाई, पढ़ी नहीं लिखी नहीं, तो भी फिल्म निकली। ये अमेरिका का देन था बेटा, अमेरिका का देन था। ये आपके शादियों की देन थी तारीफ। आपने इतना अच्छा कार्य किया कि अमेरिका का आकर्षण बन गया आपके प्रति, आपको बुलाया, फिल्म बनाई। तो ये सब आपके द्वारा किए हुए जो काम थे उसका परिणाम था। अब इस केंद्र के एसोसिएट प्रोफेसर बालाराजू जी से अनुरोध है कि वो अपनी बात रखें। माँ जी यहाँ आने से पहले माननीय कुलपति जी के सामने हमने चर्चा हो रहा था। माननीय कुलपति जी पूछा था सोशल वर्क प्रोफेशन है या चाहती है? इसका उत्तर ही है माँ जी हमारा सामने। इसका उत्तर इसलिए मैं बोल रहा हूँ, विदाउट माली का एजुकेशन बैकग्राउंड है 4th स्टैंडर्ड के बाद माली का एजुकेशन हुआ। और वो 4th स्टैंडर्ड में हाफ टाइम रहे। सुबह मैं भैंसा चल रही थी, मेरी माँ मेरे को भैंस के पीछे भेजती, माँ को अच्छा नहीं लगता पढ़ना, वो बोलती शादी नहीं होगी इसकी पढ़ी तो। आपने इतना दिक्कत फेस करने के बाद भी 6 लोग से माँ जी ने किसी को बदनाम नहीं किया। एक भारतीय महिला का एक आदर्श है, किसी के ऊपर उसका बदनाम नहीं किया, और उनका फैमिली मेंबर्स है, उनका ससुराल का घर में, वहाँ भी किसी को बदनाम नहीं किया, और उनका मन में कोई एक्शन
प्लान भी नहीं है कुछ प्रोफेशनल ऐसा हम बोलते हैं कुछ एनजीओ का सपोर्ट है ऐसा भी कुछ नहीं है कुछ हमारा सोशल वर्क और मेरे समझो कोई ग्रैंड भी नहीं है अभी तक, मैं नॉन ग्रैंडेड हूँ। और एक बात है बेटा, मैं ना मेरी माँ भैंसा चराने बेचती, मैं भैंसा को ना ठोक ठोक के पानी में डालती। मेरे को स्कूल जाना है ना, क्योंकि स्कूल जाने के लिए लेट हो गई तो वंडीले सर थे मेरे को, वो मेरे को बहुत पीटते थे रे। उसको ऐसा लगता था मैं बहुत आलसी हूँ, जल्दी उठती नहीं, स्कूल में जल्दी आती नहीं। उनको नहीं मालूम था मैं भैंसा चरा के आती। मैं फिर टाइम ना होना चाहिए ना, नहीं तो मेरे को मार पड़े। जैसे मैं भैंसों को पीट पीट के अंदर डालती पानी में बैठो मैं जाके आती। एक दिन क्या हो गया, मास्टर पीटता, मगर एक दिन वो खेत वाला जाया स्कूल में और चिल्लाने लगा, वो पुट्टी का है बोले। कौन सी पुट्टी? वो साठी की पुट्टी। मेरा खेत खाया बोले भैंस ने, और वो स्कूल आ गई। फिर सर को मालूम पड़ा कि मैं भैंसा चराती और भैंसा पानी में बैठने के बाद ये आती, मगर जिस दिन धूप नहीं होती उस दिन भैंसा नहीं बैठता रही। फिर मार पड़ता है मेरे को, रे ऐसी मेरी पढ़ाई रे बेटा ऐसी मेरी पढ़ाई। और एक बात है बेटा, संकट से जो आदमी आता है वो कभी डरता नहीं और गिरता भी नहीं, वो खड़ा होता है बेटा। मेरे ऊपर संकट है, मैं थैंक यू बोलती मेरे संकट को कि मैं बड़ी हो गई ना। चौथी क्लास पढ़ी, मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं पढ़ी नहीं। अरे जिंदगी पढ़ी मैंने, किताब नहीं पढ़ी तो क्या होता है, जिंदगी तो पढ़ी ना। आपका लाइफ को देखने के बाद आपका एज ए सोशल वर्क एजुकेटर हमको ये लगता है एक व्यक्ति का अद्भुत कार्य करने के लिए उनका एजुकेशन बैकग्राउंड से भी आपने जो काम किया वो निस्वार्थ भाव से किया, एक इसमें इम्पोर्टेंट ये विषय है। और दूसरा विषय है आपका सामाजिक संवेदना। आपने जब सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में भीख मांग रहे थे उस समय पर शुरू में आपके लिए आप भीख मांग रहे थे, बाद में और 2 घंटे 3 घंटे काम करें तो और जो आसन लोग हैं उनके लिए भी मैं भीख मांगे तो उनका भी लाइफ सेटिंग हो जाएगा। एक भावना एक सामाजिक संवेदना का भावना है, एक सामाजिक संवेदना और निस्वार्थ भावना, ये 2 इम्पोर्टेंट विषय है। अभी अगर एक प्रोफेशनल सोशल वर्क स्टूडेंट को एक अच्छा सोशल वर्कर बनना है तो ये निस्वार्थ भावना से काम करना, सामाजिक संवेदना, ये 2 ही विषय आपको अभी मदर ऑफ ऑर्फन्स ऐसा एक दर्जा में आपको अभी प्रूव करनी है। और एक बात है बेटा, माफ करना सीखो। मैं बहुत बड़ी हुई कभी सोचना नहीं, यार लोग मेरे को बड़ा बोलते ना, बोलने दो, मैं वो गाँव की नहीं। हम इसको प्रोफेशनल सोशल वर्क में प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस बोलते हैं। और एक बात है बेटा, मेरा जिंदगी और एक खुशी का बात, मेरे ससुराल ने मेरा सत्कार किया रे बाद में मेरे को मेरा ससुराल ने मेरा सत्कार किया। और एक बात है बेटा, मेरा ससुराल में मेरे पति रो रहे थे, मैंने पहचाना नहीं, लोगों ने परिचय दिले, मैं ये आपके पति, मैं बोली हाय मेरी अधोगति हिचका, रो रहे थे। वो सत्कार मेरा था, सत्कार। और मेरे सत्कार के लिए 7 कैबिनेट मंत्री थे बेटा, मेरा किताब में फोटो छपा है। मेरा सत्कार के लिए महाराष्ट्र के 7 कैबिनेट मंत्री, मेरा ससुराल नवरगांव फॉरेस्ट, जंगल में पुलिस खड़े थे, अजीत दादा पवार थे, नारायण राणे थे, पतंगराव कदम थे, पूरे लोग थे मेरे सत्कार में। जंगल में पति रो रहे थे बेटा। सत्कार होने के बाद मैं उसके पास गई, उसका हाथ पकड़ा, मैंने उसको पूछा, मैंने उसको पहचाना, लोगों ने पहचान लिया ये आपके पति, और मैंने उसको पूछा रो रहे हैं? जब आपने मेरे को छोड़ दिया तब मैं रो रही थी ना, देवेंगे ने 50-50 अभी आप हो गया। मगर एक बात है, आप पूछती मैं आपकी, कभी रोए मत, आपने नहीं छोड़ा होता तो मैं इतनी बड़ी होती। माफ करना हमारा धर्म है बेटा, आपने नहीं छोड़ा होता तो मैं मर भी जाती ना, आपने छोड़ने के बाद मैं बड़ी हो गई। अभी एक काम करो, यहाँ खोखल चित्ते मत पड़ो, मेरे पास चलो। मगर मेरे घाट है, पति बन के मत आओ, मेरे को अभी पत्नी नहीं होना, बच्चा बन के आते क्या? मैं आपकी भी माँ होना चाहती। और मैंने यहाँ से पति को उठा के लेके गए, मैं पुणे लेके गए, मैं 6 साल मैंने संभाला उसको। अभी वो भगवान के घर गए, पूरी उनकी अंतिम क्रिया मैंने की बेटा, और मैं पति की भी माँ बनी, क्या रहे बाकी। इसलिए अंदर की जो माँ होती है बेटा, वो जिंदा रखो। भाई ही माँ भी है, भाई भी है, बहन भी है, सब है। भाई नहीं तो कहीं नहीं बेटा। मैंने लिखा है मेरे संस्था के सामने बोर्ड लगा है कि अनिति पति जी ही आई धारी, पत्नी नहीं।
उसको मैंने बच्चा बन के, खतरनाक बच्चा था रे, मगर कुछ नहीं बोलता था। बाद में हार गए थे, मैं जिंदी रहती थी, मैं जीत गई। माँ कभी हारती नहीं बेटा। तुम्हारे ऊपर संकट गिर जाए ना तो उसके ऊपर पैर दे के खड़ा हो जाओ, कल की बात तुम्हारी है। मैंने यही किया, हरी नहीं मरी नहीं, बात चलती रही और अभी यहाँ तक आ गई मैं का सत्कार लेने। क्या बात है, आज तो मैं भी खुश हो रहे। धन्यवाद भाई। अब गोपाल सर आपसे फिर बात करेंगे। आपके बारे में असल में यहाँ महाराष्ट्र में आने के बाद जानकारी मिली और वो भी हाल में अमिताभ बच्चन का एक एपिसोड में देखा था, कौन बोलेगा, और उसमें पूरे एक घंटे तक आ रही थी और जो स्थान पूरी कहानी थी जितनी आपके जीवन का अनुभव, और वो ऐसा था कि बाद में भी उस एपिसोड को कई बार मैंने देखा तो घर में लोग पूछ रहे थे कि ये बात आप कैसे लगा आपने फिल्म करने की था कि सबसे बड़ी बात हमारे शहर की है, और दूसरी बात कि एक चीज जो अभी जो आपने अंतिम वाली बात वो मैं पूछने ही वाला था, तब तक में वो प्रकरण आ गया जब आप अमित जी को ये बता रही थी अपने के बारे में, किस तरह से माफ किया। माफ करने वाला दिल जो होता है वो बहुत बड़ा और सबके पास होता नहीं। तो आपको इतने बच्चों को आपने बनाया, हजारों बच्चे पढ़ लिख करके बड़े हो रहे हैं। हम लोग भी, मैं जिस काम को कर रहा हूँ उसमें हम लोग मास्टर बना रहे हैं, टीचर बना रहे हैं। तो कैसे क्या क्या चीजें आप करती हैं बच्चों को माफ करना सिखाना, कैसे सिखाएं कि माफ करें? वो क्या है बेटा, कभी कभी बहुत अड़चन भी आती है। बड़ा ग्रैंड नहीं मेरे को, कौन सी भी संस्था को मेरे ग्रैंड नहीं। क्यों नहीं? जब प्रचार करना होता है, जब निवडणूक लगती है ना, तो सब मेरे पास आते हैं। मैं एक भाषण, मैं बोलती अभी भाषण दिया तो वो दूसरा गिरेगा, तुम चुन के आएगा ना, वो मेरा शत्रु हो जाएगा ना, कोई तो गिरने वाला है ना। बाबा सब खत्म होने के बाद मैं भाषण करूँगी, अभी नहीं। तो मैं किसके काम नहीं पड़ती ना, किसके काम को नहीं जाती, भाषण नहीं करती, इसलिए मेरे तरफ कोई ध्यान नहीं देता। जनता को मैं बोलती मैं माँ बन गई, तुम रिश्तेदार बनो। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं बेटा। मैं जब बाहर रहती ना अभी, तो मेरे बच्चे भगवान के पास दिया जलाते हैं। कभी भी मेरा संस्था में आओ बेटा पुणे में, दिया बुझता नहीं। वो खाने के लिए तेल नहीं डालते, मगर दिए के लिए तेल रखते हैं। क्यों? मैं उसको बोलती अरे बस रे, अभी भगवान अभी नहीं गुस्सा हो जाए ना, मैं तुम्हारी है रे, भगवान भी मेरा है रे। वो बोलते नहीं माँ, अरे शाम को लगाओ ना दिवा, दिन भर रात भर दिवा, वो बुझने नहीं देते। मेरे बच्चे मेरे को बताते नहीं माँ, हम उसके लिए दिया नहीं जलाते। फिर भगवान के पास दिया जलता है ना माँ, तो हमको ऐसा लगता है हमारी माँ नहीं मरी, क्योंकि दिया बुझा नहीं तो माँ नहीं मरी, ऐसा लगता है। मैं इसलिए हम दिया जला के राह दिखते हैं। जो बच्चे दिया जला के मेरे राह दिखते हैं, उसको मैं खाली हाथ कैसे जाऊँ बेटा? ये भूख ने मेरे को सिखाया, चल आगे बढ़, बच्चे भूखे हैं। ये सोच सोच के मैं यहाँ तक आई नहीं बेटा, जानबूझकर कुछ नहीं किया मैंने। बस खाली हाथ हूँ, नॉन ग्रांटेड हूँ, पर लोग मेरा खाली है। और अभी तो कोरोना के काल में 1.5 साल मैं घर में बैठी हूँ रे बेटा, चल रहे लोग थोड़ा थोड़ा ला के देते, बच्चे भी थोड़ा थोड़ा खाते, माँ घर में बैठी है, चलो थोड़ा सा खाएंगे। एक बात है बेटा, मेरे बच्चे चिल्लाए नहीं, रोए नहीं, तकरार नहीं, कुछ नहीं। ये मेरी कमाई है। और मेरे को रोना आता है तभी कहते बच्चे मेरे को बोलते माँ कल अपन खाना खाएंगे, माँ आज नहीं है तो नहीं है, रोना नहीं माँ, कल खाएंगे। ये मेरी कमाई है बेटा, ये मेरी कमाई है, मेरे यस बेटा, यस बेटा। अरे वो परंपरा मेरे बच्चे चला रहे हैं, ये खुशी है। अब आपसे हमारे संस्कृति विद्यापीठ के अधिष्ठाता मोदी सर बात करेंगे। आपका जीवन पूरा संघर्ष में रहा, इससे सभी लोग सहमत, लेकिन उस संघर्ष में भी ऐसा क्षण आया होगा जो सबसे कठिनतम रहा होगा, जैसे कि अगर उसका सामना करिए तो हम लोग के पास उपलब्ध है उसके जीत से, तो सबसे कठिन दौर क्या जो आप सफल ना होती तो अभी हम लोग के बीच उस रूप से उपस्थित है, सबसे कठिनतम कौन सा दौर रहा?
वो क्या था बेटा कठिन, यानी मेरे को घर नहीं था, पेट में भूख थी और मैं 20 साल की थी। सबसे कठिन तो मेरा जिंदगी थी। रात को मैं स्टेशन पे रहती थी, कोई भी मेरे को उठा के लेके जाता ना, सबसे कठिन वो क्षण था। पेट को भूख थी, कोई भी साथ नहीं था, साथी मिले कहते तो अकेला भला, और रात गुजरती थी मैं स्टेशन पे, डर लगता था बेटा अभी मेरे को कोई उठा के लेके गया तो आवाज़ किसको दूँ मैं, कौन बचाएगा मेरे को। इसलिए मैं शमशान जाती थी कि शमशान में रात को आदमी नहीं होता। मैंने पोट कलम निकाला बेटा जीने के लिए। बहुत संकट है, बहुत बहुत। बाहर निकली मैं, कौन से आज्ञा की मेरे को हाथ पकड़ के चलाती थी, चलो आगे, रुकना नहीं, मैं चलती। और सबसे मेरे को जो ताकत आती थी वो पेट की भूख थी। मैं नहीं चलते चलिए अभी तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, चूल्हा नहीं जलेगा, सिंधुता ही आगे बढ़, बच्चे भूखे हैं। वो माध्यम से मैं चलती गई बेटा, वो भूख ने मेरे को सिखाया चलो आगे चलो। और हमारे महाराष्ट्र के सुरेश भट्ट, उसका मैं इस्तेमाल करती थी भाषण में की घेतला मी श्वास जेव्हा कंठ होता कापलेला, पोळलेला प्राण माझा बोलण्याआधीच गेला. किसको तक्रार करते? जीवनाची प्रेतयात्रा थांबली जेव्हा स्मशाने, घेतला काढून खांदा ओळखीच्या माणसाने. ओळखीचे माणसं खांद्या काढून जातात, तुझे खांदे मजबूत कर, ऐसा मेरा अंदर का आवाज़ आता था. चल पुढे, आगे बढ़, फिर भी पीछे मुड़, आगे जाने का पीछे मुड़ने का, देख कितना अंतर हो गया. ये सोच सोच के मैं यहाँ तक आई रे बाबा. मेरा कोई गुरु नहीं था, पेट की भूख थी बस. ये जो आप बराबर गाने का और गीत का सहारा लेती हैं, यह समय तुगलक जी महाराज या इनकी अधिक पंक्ति है जिनका कि गायन करती हैं बराबर, बहुत अच्छा लगता है और आपके जीवन में बहुत बड़ा सहारा बना. गायन जो करती हैं कहाँ से तुगलक जी महाराज की या और किसी संत का? जिन गीतों को आप गाती हैं उसमें किसी खास संत के गीत गाती हैं, समाज के गीत गाती हैं, लोक के गीत गाती हैं, कौन से गीत? नहीं, आपने जो संत है ना बैनाबाई चौधरी खानदेश के, उसका गरीबी का गाना था जो मैं गाती थी कि गरीबी के दिया में तेल नहीं है, तुम अंदर का दिया जलाओ. उसका मराठी गाना है की नाही दिव्यामध्ये तेल कशी अंधारली रात, तेल मिळे एकदाच नेली उंदरानं वात. तेल मिळा मगर बाती लेके गए उंदीर, बात केली चिंधुकाची तेल दिव्यात पडलं, सापडेना आग पेटी घोड इथंही अडलं. आगपेटीच नाही, शोधो ढूंढो, सापडली आग पेटी आग्या वेताळाची लेक, आली आली हाती काडी नाड्या नवसाची एकच काडी आहे. शिलगली आग काडी ज्योत पेटली पेटली, अंधाराला घाबरून तीही विझून या गेली. शेवटी अंधार, दिन निकलने वाला है, एक रात सहन करो बस, इतना ही क्या बहन. बोलो. महाराष्ट्र में आपकी महिलाबाई चौधरी का भी एक बहुत सुंदर इतिहास रहा. हमारे विभाग ने महिलाबाई चौधरी पर भी एक अच्छा रिसर्च कराया है, मैं आपको दिखाऊंगी, और उनके गीतों पर भी शोध किया है हम लोगों ने, और आज आपके मुंह से सुन के बहुत अच्छा लगा. इसके पहले कि आपकी मायके से विदाई करें हमारे नहीं, और एक बात है, बहना भाई क्या हो. हाँ बेटा, बहना भाई, हाँ नमस्कार बेटा. आवाज आए तो आवाज आ रही है. सर्वप्रथम मैं आपको प्रणाम करता हूँ. मेरा नाम जयंत उपाध्याय है, मैं दर्शन विभाग में अध्यापक हूँ, जिसको तत्व विज्ञान विभाग कहा जाता है. आपके जीवन में दो पक्ष हैं. पहला पक्ष है दुख का, पीड़ा का, संघर्ष का. दूसरा पक्ष है मैत्री का, करुणा का, मुदिता का. इन दो पक्षों में मेरा प्रश्न है, कुछ सुझाव भी है. आपका जो जीवन है इस विद्रूप समाज में तमाचा है आपका पूरा जीवन. हाँ. दूसरी बात, समाज मोर्चा लेके आए जाना बाबा. यह जो समाज, जिस समाज जीवन में हम लोग रहते हैं उसकी असफलता का आप प्रमाण पत्र है. भारत में क्यों नहीं किसी महिला को संत का दर्जा दिया गया? ईसाई धर्म में दिया जाता है. तमाम संघर्ष के आपको भारत में संत की दर्जा, संत का दर्जा मिलना चाहिए. इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि
कि विश्वविद्यालय यहाँ से प्रारंभ हो गए योजना कि भारत में भी महिलाओं की संत का दर्जा या संत की उच्च सत्ता जो समाज को दिशा देने का काम करती है वह प्राप्त होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, भारत में जिन भिक्षाटन की बात हो रही है, दो भिखारियों की बड़ी चर्चा होती है, एक तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी और एक आप। तो मदन मोहन मालवीय द्वारा भिक्षाटन से माने गए बनाए गए विश्वविद्यालय में, उस विश्वविद्यालय में आपके शोध होना चाहिए, आपके चेयर होनी चाहिए। इसका काम सिर्फ और सिर्फ माननीय कुलपति कर सकते हैं। काम करें। और एक प्रश्न था कि दुख पीड़ा संघर्ष में या तो आदमी ईश्वर के बहुत करीब आ जाता है या ईश्वर के बहुत दूर हो जाता है। आपके जीवन में इस दुख और पीड़ा संघर्ष में आप ईश्वर के करीब आए, ईश्वर से दूर हो। बस बेटा, मेरे साथ जो थे ना वो बहनाबाई के गाने थे, सुरेश भट्ट थे, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज थे। ये मेरी कमाई थी रे, ये मेरा आधार था, मेरी ऊर्जा थी। और बहनाबाई का 4 लाइनें हैं बेटा कि बहनाबाई, मराठी समझता है ना बेटा, बहनाबाई की मराठी कविता है कि इतनी सी मुक्ताई, ज्ञानेश्वर की बहन, वो माँ बन गई अपने भाई की। माँ बनना बहुत जरूरी है बेटा। वो बहनाबाई स्कूल नहीं गई, उसको पढ़ना नहीं आता था, फिर भी उन्होंने जो बोल के रखा है मुक्ताई, फिर मैं क्यों नहीं बन सकती मुक्ताई की शिष्या, मैं क्यों नहीं बन सकती उसके जैसे। ये लगन था बेटा अंदर। बहनाबाई की लाइनें हैं कि हे माझी मुक्ताई मुक्ताई, इतनी सी। सब समाज में बहिष्कार डाला, खाने को नहीं। माझी मुक्ताई मुक्ताई 10 वर्षाचं लेकरू, चांग देव योगियानं तिले मानलं रे गुरु। माझी मुक्ताई मुक्ताई, 10 साल की मुक्ताई, उसको योगी गुरु मानते, इतनी सी बच्ची। पोर संन्याशाचे लोक बोलतीही नाही, अशा टाकेल पोरांचं तोंड कधी पाहू नाही। माझी मुक्ताई मुक्ताई 10 वर्षाचं लेकरू, चांग देव योगियानं तिले मानलं रे गुरु। माझी मुक्ताई मुक्ताई। ये मैं सोचती थी कि 10 साल की मुक्ताई इतनी बड़ी हो सकती, सबको आधार दे, सबकी यानी छाया बन सकती, मैं क्यों नहीं। ये सोचने से मैं आगे बढ़ गई बेटा। गाना ही था मेरे पास, कुछ नहीं था। गाना बोला, खाना मिला, अभी भाषण देने के बाद राशन मिलता रहे। धन्यवाद ताई। अब इस सभागार में उपस्थित कोई और ताई से कुछ बात करना चाहे और ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हमारे सहभागी जन, उनमें से किसी के पास माई के लिए कोई प्रश्न है तो वो सादर आमंत्रित हैं। भाई एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, आपको सारे प्रणाम कर रहा हूँ। जैसे आपने इतने सारे संघर्ष झेले और बहुत कारुणिक और बहुत हृदय विदारक और बहुत सारा संघर्ष रहा, इन संघर्षों के बाद कुछ ऐसा जीवन में कुछ अनुभव जो कि मतलब उस संघर्ष को करने के बाद एक परम प्रसन्नता का अनुभव हुआ, मतलब 2 एक अनुभव आप थोड़ा सा वो भी साझा करें तो अच्छा लगेगा। कि वो क्या है बेटा, मेरे को 282 जावाई है, इतने बच्चे की मैंने शादी बनाई। मेरे को यानी 39 बहू है मेरी। बात ये बेटा, संघर्ष किया, ये बात ठीक है। मेरे बच्चे मेरे को नहीं संभाल पाते हैं, मेरे को नहीं बोलते हैं कि हमारी माँ है, तो मैं खाली थी, टिम्बर टिम्बर एक मैं जागा भरा। मेरी कमाई ये है कि मेरे बच्चे बदले नहीं, मेरी कमाई ये है कि मेरे बच्चे पढ़े, मेरी कमाई ये है कि जो पढ़े, जो सर्विस करते हैं वो मदद भेजते हैं, जो कम पढ़ते हैं वो संस्था संभालते बेटा। ये थे पाहिजे जातीचे, बाहर वाला नहीं संभाल सकता। जिसको वेदना हुई, जिसको पेट में भूख लगी, जिसको लगा पत्थर चबा के खाए, वही संभाल सकता है बेटा। और मेरे बच्चे मैंने ऐसे उठाए, जले हुए उठाए, पड़े हुए उठाए, चिल्लाते हुए उठाए, भूखे उठाए, वो अभी सबका बोझ उठाते हैं। ये मेरी कमाई है बेटा।
मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत बड़े हैं और मेरे बच्चे माँ के लिए बहुत बड़े, वैसे बच्चे के लिए मैं भी बड़ी हूँ बेटा। ये कीचड़ का नाता है, कीचड़ और पानी का नाता है बेटा। मेरी कमाई ये है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए, मैंने जो बोला वो मेरे बच्चे ने किया। अभी मेरा मनीष हुआ है बेटा, 1 मिनट, ये देखो मेरे को ये गया ने बचाया बेटा। मैं बेहोश थी, गया मेरे आंख पर खड़ी थी और घर मेरे रिश्तेदार ने गया की तबीयत में डाली थी, क्योंकि मैं मर जाए, आदमी ने मारा ऐसा तो ना हो। तो गया चिल्ला के मेरे को उठा रही थी और पूरे गया को आकर रही थी, वो मेरे आंख पर खड़ी थी। फिर वो गाय को मानवता किसने सिखाई? तो उन्होंने मेरे को बचाना, मगर अभी उसको भी बचाना चाहिए ना, इसलिए मैं गैया की मैया हो गई बेटा। 250 गैया है मेरे इधर, ये मालेगांव टीका, कभी जाके आओ बेटा। वो थकी भागी, यानी खाटी को जो लोग गया बेचते हैं वो मेरे बच्चे छुड़ा के लाते और गया बसते बेटा मेरे। मैं गया की भी मैया हूँ। मेरी कमाई ये है कि मेरे बच्चे बदला, ये मेरा मनीष पूरा गया का संभालता है इधर का, उसकी वाइफ उसके साथ काम करती है। मैंने बोला नहीं कर, यानी पानी डालने से बेहतर नहीं थे बेटा, वो अपने आप करने लगे। सही बात तो है कि ये मेरा जो लड़का है ना मनीष, 1 मिनट उभा हो रहे, मैंने इसको, ये होटल मैनेजमेंट है, डिग्री है उसकी, और उसको दुबई का ऑर्डर था रे होटल का। मैं उसको बोली, ये 5 बार अमेरिका जाके आया, लंदन जाके आया, जो 9-10 देश जाके आया वो। मैं बोली अरे तेरे को दुबई का नौकरी है तो करो ना। वो बोली नहीं माँ, तूने मेरे को नहीं संभाला होता तो मैं इतना बड़ा होता। जो गया ने तेरे को पाला है, जो गया ने तेरे को जिंदा रखा है, वो गया की सेवा करना है बस, मेरे को होटल नहीं चलाना। अभी वो जो गया मेरा आश्रम है, गया का गोरक्षण है, वो संभालता है बेटा। ये मेरे बच्चे की जो मेरे को साथ है ना बेटा, वो बहुत अच्छे है। मेरा बच्चा बदला नहीं, अलग नहीं गया रे, मेरे से जुड़ के रहा। मैं तो अभी थकने वाली हूँ, मगर मेरे बच्चा डबल पावर से काम कर रहे हैं। ये तो मेरे, ये भी कुछ कम नहीं। तेरा दर छूटने के बाद हम अपने पास आए, दिल टूटने के बाद। टूटा हुआ मैंने नज़दीक लिया, मेरे पास लिया, मेरे पर में लिया रे बेटा। यादें हैं आपके वादे हैं, इससे ज़िंदगी नहीं कटती है, तकला दो इरादे है, फिर भी दिल में खुशी है। आज दिल में खुशी है, ज़िंदगी में बहार है। मैं मर नहीं सकती अभी, क्योंकि आपका इंतज़ार है। आप सबका इतनी जीवंत महिला से मिलकर आज बहुत अच्छा लगा सबको। आप एक साथ कई सारे एहसासों को जीती हैं, दुख, दर्द, मातृत्व, करुणा, और उन सब से मिलकर जो व्यक्तित्व बनता है उसका नाम है सिंधुताई सप्ताह। बहुत अच्छा लगा। और आपके जीवन का जो सफर गीत से शुरू हुआ था, हम चाहेंगे कि इसके पहले की मायने से आपका धन्यवाद ज्ञापन होकर बुलाई हो, उसके पहले आप अपना पसंदीदा एक गीत हमें सुनाएं हम सबको, और फिर हम आपको धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। बेटा एक गीत है कि दुख बहुत है दुनिया में, हे राष्ट्रसंत का गीत है। हे झाला देश व्यापी आकांत, अधुनिकान ये भगवंत। दुख बहुत है मगर भगवान का है। झाला देश व्यापी आकांत, अधुनिकान ये भगवंत। घाबरले दिन जन सारे, अन्ना विनम मरती बिचारे। आम्ही द्यावी कुणाला हाक, अधुनिकान ये यदुनाथ। झाला देशव्यापी आकांत, अधुनिकान ये भगवंत। राह देख रहे हो, अब तुम में भगवान देख रहे हो। मैं आज अब मैं अपने माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करूँ। वैसे तो परंपरा ये है कि मायके से बुलावा जाता है तब बेटी आती है। बेटी की कल उलट गया, माई ने कहा मैं आई, और मैं टाइम टेबल देखने लगा कि माई के लिए समय को निकाल सकता, और माई ने हमारे साथ एडजस्ट किया, ठीक कर रहा है, उसी समय आती है। पर निश्चित रूप से बेटी का मायके आना उसके लिए उत्सव तो है, लेकिन जिस बेटी को घर भूल गया था बहुत दिनों से, वो खुद चल के जब आती है तो ये परामर्श उत्सव है। और बेटी जब आती है तो
परंपरा रह जाती है तो उसके आंचल में कुछ तो डालते हैं। उसके संबंध में कुलपति जी ने अनुरोध किया है, वो तो हम करेंगे। माई ने हमें कुछ आदेश किया है, वो भी हम निश्चित रूप से करेंगे। मैं उसके साथ ही हम सारे लोग जिस दिशा में प्रयत्न कर रहे थे लगातार कि विश्वविद्यालयों का भी कोई सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं है। यह सिर्फ कारपोरेट के भरोसे वास्तविक सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति नहीं होती है। इसलिए मैं एक बात मैं कुलपति के रूप में कहा, शेष आपके बेटे के रूप में मुझे आपके सारे आदेश मिलते हैं कि आप 5 विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष दीजिए, हम उनकी पूरी पढ़ाई का खर्च विश्वविद्यालय को जयंत जी ने एक विषय भारतीय परंपरा को लेकर के उठाया था, भाई ने उसका उत्तर दे दिया। अंततः सबके दुखों का प्राण, देवताओं के भी दुखों का प्राण मास होने से ही होता है। संत बनाया जा सकता है, मां बनाया नहीं जा सकता है। मां होना पड़ता है और संत उपदेश देता है, मां उपदेश नहीं देती है। मां का प्रशिक्षण भी कोई नहीं होता है। लेकिन आज तक किसी मां से अपने बेटे के पालन पोषण में कोई गलती नहीं। एक भी गलती हो जाए तो नवजात शिशु फिर जीवन के अगले क्षण नहीं दे सकता है। इसलिए मां होना एक बड़ी बात है। भाई आज हम लोगों को गौरवान्वित किया कि एक ऐसी मां हमारे परिवार की बेटी है और हम सारे लोग पिछले वर्ष 1.5 वर्ष पहले भाई जब आई थी, मनोज जी ने मुझे याद दिलाया भाई आई है, और जब तक हम पता करें कि भाई को बुलाए अपने यहाँ, तब तक भाई बुला के दिन चली गई थी। और इस बार जाने क्या था, भाई ने खुद पकड़ लिया हम लोगों को। तो यह कुछ अच्छे का संकेत है। विकट परिस्थितियां हैं कोरोना की, लेकिन ये विकट परिस्थितियां हमारे लिए वरदान नहीं है। यदि कोरोना न होता, भाई कोरोना में नहीं रहती, तो फिर अचानक इस विश्वविद्यालय की याद नहीं आई होती भाई को। ये आज का अनुभव विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए और जो छात्र, शोध छात्र, शिक्षक, कर्मचारी सब विविध माध्यमों से जुड़े हुए हैं, बात सुन रहे हैं, उन सब के लिए निश्चित रूप से कुछ सीखने का नहीं, कुछ संकल्प देने का अवसर है। क्योंकि आपने जो रास्ता बताया उसका कोई स्कूल नहीं चलता है, वो तो बस वैसा हो जाना पड़ता है। जयंत जी जिस बात को उठा रहे थे उसी की चर्चा भाई से मैं अपने चैम्बर में थोड़ी देर के लिए किया था कि मां होना ये सिर्फ मां होना है और मां से माऊली होना तो मातृत्व का अनंत तक विस्तार है। हमारे शिक्षा संस्थान इसका शतांश भी किस प्रकार से अपने विद्यार्थियों को दे पाएंगे, क्योंकि प्रश्न शिक्षण और सूचना का नहीं संवेदना का है। भाई के आने से हम सबकी मन में संवेदना चली है। इस अवसर पर ये बेटा आपसे एक प्रतिज्ञा लेता है कि जब भी वर्ष आएगी 5 मिनट के लिए सही इस विश्वविद्यालय को आप अपना समय जरूर दें। बहुत सारे बेटे आपके इस विश्वविद्यालय में आपकी हर समय प्रतीक्षा करेंगे और इसके साथ ही आपने जो कृपा की है
उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ विश्वविद्यालय की ओर से। आपने अपने मायके को कृतकृत्य किया है और हम भी आपकी अपेक्षाओं पर, एक माँ की अपेक्षा पर बेटे के रूप में खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ आपको फिर बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस कार्यक्रम की आखिरी कड़ी के रूप में मैं शिव सिंह बघेल जी से अनुरोध करती हूँ कि वो धन्यवाद ज्ञापन बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो हमारे माननीय कुलपति महोदय का बहुत बहुत आभार है कि आज माई को हमारे सामने उन्होंने लाया है और बहुत सारी बात माई ने सबके सामने की। मैं 2 मिनट का समय लूँगा। माई के साथ भी मेरे कुछ अनुभव हैं। जब मैं कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर में था तो हमने 2 बार माई को वहाँ पर बुलाया था समाज कार्य के विद्यार्थियों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम में। तो 2 बार माई वहाँ आई थी तो माई से बहुत लंबी चर्चा उस समय हुई थी और माई के बहुत सारे अनुभव थे। माई के कई कार्यों पे विद्यार्थियों ने वहीं से लेकर शॉर्ट फिल्म से लेकर कई प्रकार की गतिविधियां भी आयोजित की। वर्धा आने के पश्चात भी सर आपको अवगत करा दें कि जब भी हमारे प्रारंभिक बैच होते हैं तो माई से 2 बार मुलाकात हमारी हुई है घर पर उनके जाकर। हमने विद्यार्थियों को वहाँ पर माई ने बहुत लंबा समय दिया है, 1 घंटे 2 घंटे माई ने सभी विद्यार्थियों से बात की है। विनय जी दीदी सब लोग बहुत विद्यार्थियों को हमारे माई नहीं भी रहती है तो भी माई से संबंधित समस्त जो बातें होती हैं माई के कार्यों को या जहाँ जहाँ भी माई के कार्यक्रम चल रहे हैं उनसे अवगत कराती हैं। और विजिट के रूप में हमारे विद्यार्थी हमेशा आपकी संस्थान से जुड़े हुए रहते हैं। तो महोदय आपका पहले तो बहुत बहुत आभार कि आज आपने प्रत्यक्ष रूप से माई को यहाँ पर लाकर हमारे संबंध को और मजबूत किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार ज्ञापित करते हैं। माई का बहुत बहुत आभार। मैंने माई को बहुत सुना है, माई आपके सामने बहुत समय बिताया भी है। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, बहुत सारी जो बातें हैं जो आपने अभी नहीं साझा की हैं। आपके जाने के बाद मैं सर लोगों से साझा करूंगा कई बातें जो है कि आप माई कैसे बनती है, बस में चढ़ती है, बस चली जाती है, बस छूट जाती है, बहुत सारे किस्से हैं। माई आपने आज प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर हम सभी को आपका आशीर्वचन जो प्रदान किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से, पूरे केंद्र की तरफ से। विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति द्वय का भी मैं इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। समस्त विद्यापीठ के अधिष्ठातागण, विभाग अध्यक्ष और समस्त शिक्षक बंधु, वरिष्ठ शिक्षक बंधु का बहुत बहुत आभार। और आभासी माध्यम से जो भी साथी जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। तकनीकी टीम जो भी हमारे साथ में उनका सभी का बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।